नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐप के माध्यम से अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपके एग्जाम की अच्छे से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज केमिस्ट्री में मैं एक नया टॉपिक फिर से लेकर आया हूं, मतलब उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा है कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अभिकर्मकों का चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री पे जहां पे आती है, केमिस्ट्री जिस भी कंपटीशन एग्जाम आती है वहां पे ये टॉपिक जो है डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन लेके आता है। और यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें इस अभिकर्मक रिएजेंट्स टॉपिक को समझना जरूरी होता है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं जो पिछली वीडियो है। यदि आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, अभिकर्मक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पहले आप उनको जाके देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 6 अभिकर्मक हो गए थे। अभी हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो अभिकर्मक है, 7th नंबर का जो अभिकर्मक है वो है डायलिड H2SO4। क्या है? डायलिड H2SO4 है। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसका H3O+ या Hg+2। दूसरा नाम है इसका H3O+ या Hg+2, इस प्रकार से। या तीसरा नाम है इसका HgSO4 या H3O+, या तीसरा नाम है इसका HgSO4 और H3O+, मतलब H2 का। अच्छा सर जी, ये बार बार देखो, यहाँ पर भी H3O आ रहा है, यहाँ पर भी H3O आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना? उस रूप में आ सकता है। जनरली ज्यादातर जो ये यूज किया जाता है वो इस फॉर्म में यूज ही किया जाता है, डायलिड H2SO4। ठीक है, डायलिड H2SO4 मतलब तनु H2SO4, और कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र। ठीक है, तो या तो वो हिंदी में लिख कर दे देगा तनु H2SO4। अब हम जब बात करते हैं अभिकर्मकों की तो सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं कार्य की। देखो, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, यदि आप नए बच्चे हो या फिर भूल गए हो तो हम पढ़ रहे हैं अभिकर्मक, और अभिकर्मकों का काम क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अभिकर्मक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी है। मतलब केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं, कोई भी अभिक्रिया हो रही होती है तो उस अभिक्रिया में जब कोई ए प्रोडक्ट है, ए है, वो यदि बी बनाता है, ठीक है, कोई भी क्रियाकारक है, वो क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, तो उसके बीच में क्या करते हैं, हम अभिकर्मक काम में लेते हैं, जिनको हम एज उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। ये अभिकर्मक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, उस अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो ये अभिकर्मक है, इनका क्या कार्य है, उस अभिक्रिया को पूरा करना, उस अभिक्रिया की उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं अभिक्रिया को। तो इस प्रकार से चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। सिंपल सा, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 पार्ट में हमने पढ़ा है कि हम क्या कर रहे हैं, अभिकर्मकों के कार्य पढ़ रहे हैं, क्या कार्य करता है, और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। फिर मैं साथ में आपको कुछ होमवर्क के रूप में भी दे रहा हूं जो आपको मुझे भेजना है। तो इसका सीधा सा कार्य रहता है, कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में यदि डायलिड H2SO4 तनु H2SO4 यदि दिख जाता है तो उसका काम है जल योजन। क्या काम है? जल योजन। जल योजन का मतलब क्या होता है? जल का मतलब H2O और योजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब जिस भी अभिक्रिया के अंदर डायलिड H2SO4 आ जाएगा उसका काम क्या रहेगा, जल को जोड़ेगा, वो जल को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है। अब सबसे पहले खासकर एक बात और ध्यान रखना, ये ज्यादातर एल्कीन व एल्कान के अंदर काम में आता है। यहां पर हम लिख देते हैं एल्कीन तथा एल्कान में क्या करता है, यह है जल योजन करता है ज्यादातर, है ना। अब अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाएगा, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया यदि डायलिड H2SO4 से कराते हैं, तनु H2SO4 से कराते हैं, तो इसका काम क्या है, इसका काम है जल जोड़ना। ठीक है, ये क्या करेगा, जल जोड़ेगा, H2O जोड़ेगा। H2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं H+ और OH- लिख सकता हूं। ठीक है, ये H यहां जुड़ जाएगा, ये OH यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका, CH2 से ये बन जाएगा CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन आया है, उसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो ये CH2 से क्या जुड़ जाएगा, OH, तो ये बन गया CH2OH। ये क्या था, एल्कीन था, एथीन था, है ना। यदि हम इसके नाम की बात करते हैं तो ये क्या है, एथीन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, H+E, एथीन है। ये क्या है, H+ एल्कोहल बन गया है ना, एल्कोहल बन गया है।
एल्कोहल बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो सीधी सी बात हमें क्या समझ में आ रही है, मैं आपको साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताते हुए चलता हूं, ठीक है, कि एल्कीन जो होती है, एल्कीन को ये किस में बदलता है, OH। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप साथ में, ये आपके लिए जो होमवर्क रहेगा कि आप जो भी अभिकर्मक लिख रहे हो उनको एक लाइन में कंप्लीट करो। कैसे, अभिकर्मक लिखा, उसका कार्य लिखा, और कार्य लिख के साथ में ये लिख लो, एल्कीन को OH में बदलता है, खत्म बात। ये एग्जाम्पल तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली कर सकें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वहां पर इसी एग्जाम को देगा, है ना। तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि अभिक्रिया किस बेस पे हो रही है। तो अभिक्रिया में सीधा सा लॉजिक ये लग रहा है कि एल्कीन जो है उसको किस में, OH में परिवर्तित तो कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर ये मिटा दूं मैं, ये तो हो गया एल्कीन का। अब हम बात करते हैं एल्काइन का, ये भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइन का। सिंपल सा लेते हैं पहले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ये क्या है हमारा, एल्काइन है, हालांकि इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हमने किससे अभिक्रिया कराई, डायलिड H2SO4 के साथ में हम जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसका काम क्या है, जल जोड़ना। ठीक है, ये क्या करेगा, H और OH जोड़ेगा। क्लियर हो गया। और HOH अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था किस प्रकार से जोड़ता है, HOH जोड़ेगा, यहां पर ये एक H जोड़ेगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं। एक H जोड़ेगा एक कार्बन पर, दूसरा OH दूसरे कार्बन पर जाएगा। ये CH जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH2, है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और OH यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, CHOH। लेकिन ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अंतिम उत्पाद नहीं है। ठीक है, इसमें अभी भी द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, इसको फिर से तोड़ेंगे। तो इसकी अभिक्रिया फिर से हम कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया एक बार और करा देते हैं, डायलिड H2SO4 से एक बार और करा देते हैं। ठीक है, वापस ये तो वही काम करेगा, H और जोड़ेगा, है ना। ये क्या करेगा, HOH जोड़ेगा, H इस पर जाएगा जिस पर पहले हाइड्रोजन जुड़ा था, तो ये CH2 का क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH इसका। अब ये जो OH था वो इस पे आएगा, एक OH तो इस पे देखिए ऑलरेडी है ना। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। एक OH तो इस पे ऑलरेडी है, एक ये भी OH जोड़ेगा, वो OH भी इस पर आ जाएगा, तो अंतिम उत्पाद ये बनेगा। सही है या गलत है, कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें यहाँ तक हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये है। लेकिन यहाँ पर एक नियम और लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने जब IUPAC GOC पढ़ाई थी पिछली बार, तो उसमें मैंने कहा था कि ये फिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप कोई भी अभिक्रिया करते हो उस टाइम पे इस चीज का जरूर याद रखना, कि याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि एक कार्बन पर कभी भी दो OH समूह नहीं हो सकते हैं। और आपको याद हो तो लास्ट टाइम का एग्जांपल भी जस्ट मैंने यही लिख के बताया था, एक कार्बन पर कभी भी दो OH समूह नहीं होते, दो या दो से अधिक नहीं हो सकते हैं। यदि होते हैं तो वहां से जल बाहर निकलता है, H2 के अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, दो OH हैं, इनमें से क्या होगा, ये OH और ये H, ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो अब इससे जब पानी बाहर निकलेगा -H2 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे, इसको हम टेढ़ा करते हैं, -H2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 तो एज इट इज है, CH3। यहां पे क्या बच रहा है, CH बच रहा है, CH। ये H और ये OH तो बाहर निकल गया, बचा क्या, O बचा, तो सिर्फ O बचा। तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, एक कार्बन पर जब दो OH समूह होते हैं तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया। एल्काइन का सिंपल सा है ना, एल्कीन का हमने पढ़ा था, वहां पे तो क्या है, HOH लगना है, खत्म बात, एल्कोहल बन रहा है। एल्काइन में क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, जब लास्ट में हम देखते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको भी, है ना। एल्काइन, एल्काइन की यदि बात करते हैं तो एल्काइन से यहाँ पर क्या बन रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CHO। ठीक है, अभी इसमें एक ट्विस्ट और है, एक कहानी और है इसमें, कि सर जी ये जो एल्काइन है वो ऐसा एल्काइन है जिसके प्रथम कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जरूरी थोड़ी हमेशा प्रथम कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है बीच में भी आ जाए। तो हम देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला वाला देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, और उम्मीद नहीं भी करते हैं तो भी लिख लो, है ना, वीडियो पॉज करके।
चलिए अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड, नेक्स्ट हाई लेवल का। माना कि यही एल्काइन का ही है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी तो है ना एल्काइन ही है, ठीक है। इसके अभी करा वही सेम, किससे, डायलेट H2SO4 से कराते हैं। इसका क्या काम है भाई, इसका काम है जल को जोड़ना, ठीक है, जल जोड़ेगा ये। यहां पे लिखते हैं हम HOH जोड़ेगा, ठीक है। चलो सेम वही प्रोसेस, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, यहां पर क्या करेगा, कम कार्बन जिस पर हाइड्रोजन, यहां पर OH समूह जाएगा, ठीक है, और H हाइड्रोजन जो है वो यहां पे जाएगा। तो पहली स्टेप में जो अभिक्रिया होगी वो क्या बन जाएगी, CH3C, इस पर OH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH का CH2 हो गया, समझ रहे हो ना। H यहाँ पे आ गया है और ऋणात्मक भाग जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे आता है ना। मार्कोनिक आप कह सकते हैं, या फिर बेसिकली ध्यान रखना एल्कोहल हमें OH कहां पे आएगा, ऋणात्मक कार्बन पे आएगा, H यहाँ पे आएगा। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एक स्टेप में। और अभी क्या होगी, वापस से हम किससे कराएंगे, डायलेट H2SO4 से कराएंगे। इसका काम क्या है, जल जोड़ना, ये वापस जल जोड़ेगा, OH वापस उसी कार्बन पे जाएगा जिस पर पहले गया था, तो ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, ये कार्बन है जिस पर OH ऑलरेडी है। अब इसका OH भी इस कार्बन पर आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, OH यहाँ पे आ गया, आपको दिख रहा है, और डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में टूट गया, CH2 है, एक H यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया, CH3 बन गया। अब यहाँ पर सर जी वापस से वही नियम लग रहा है कि आपको यदि इसको बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा, ये OH, ठीक है, इस एक कार्बन पर कभी भी दो OH समूह नहीं हो सकते हैं, तो वापस से वही होगा, क्या होगा कि एक कार्बन पर जब दो OH या दो से ज्यादा होते हैं तो पानी बाहर निकलता है, पानी निकलना है कि नहीं। तो अब यहाँ पे OH और H ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, अब इससे हम क्या करेंगे, -H2 हो जाएगा। CH3 है, CH3 एज इट इज लिख दिया, क्या है, कार्बन है, कार्बन लिख दिया। इस कार्बन से OH और H तो चला गया, बचा क्या, ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ जाएगा, आगे क्या है, CH3 है। ये क्या है, CO, ये बन गया कीटोन बन गया, क्या बन गया, CO जो होता है वो कीटोन का होता है। तो एल्काइन से या तो एल्डिहाइड बन रहा है या साथ में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है। मैं साथ में शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, ये आपको खुद को निकालनी है। हालांकि क्लियर हो गया, हमने पढ़ रहे हैं H2SO4 पढ़ रहे हैं जिसका काम है जल जोड़ना, लेकिन वो अलग अलग तरीके से जल जोड़ सकता है। या तो इस प्रकार से जोड़ेगा, एल्केन में सबसे पहले हमने एल्केन में पढ़ा था, सॉरी एल्कीन में, फिर एल्काइन में पढ़ा था। एल्काइन में हमने दो प्रकार से पढ़ा है, ठीक है। एल्काइन में यदि सिंपल है, मतलब एसिटिलीन है, एक एसिटिलीन से तो एल्डिहाइड बनाएगा, बाकी जितने भी एसिटिलीन के अलावा जितने भी एल्काइन हैं उन सबसे क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और रोचक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये क्लियर है आप सभी का, ओके। थर्ड में आते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम कीटोन की ही बात करते हैं, ठीक है। कि सॉरी कीटोन नहीं, ईथर की बात करते हैं। एल्काइन हो गया, ईथर का यदि हम जल अपघटन कराते हैं, सॉरी जल योजन कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर क्या होता है, ROR होता है। पहले शॉर्ट में बताएं, डायरेक्ट भी बताएं आपको, बताओ। देखो एक बार लॉजिक पकड़ लो, ROR ये क्या है, ईथर है। इसके अभिक्रिया किससे कराएंगे, डायलेट H2SO4 से कराएंगे। ये क्या करेगा, जल जोड़ेगा, ठीक है, जल जोड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं जल जोड़ने की, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, किसको, ईथर को तोड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। ईथर को तोड़ा, जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, जहां पर सिर्फ एल्कीन है, R मतलब एल्किल समूह है, वहां पर OH समूह जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RO और H बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH, है ना, ROH बन गया। ये OH इस कार्बन पर आ गया तो प्लस ROH बन गया। R क्या होता है, एल्किल होता है, OH क्या है, एल्कोहल है। मतलब यदि ईथर का हम जल योजन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ये है हमारा बेसिक फंडा, ठीक है, जो हमें यहाँ लिखना है। यहाँ लिख लो बोले कि यदि ईथर से डायलेट H2SO4 से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है ना। अब यहाँ पर लॉजिक वाली क्या बात है, यदि समान कार्बन का है तो जस्ट डबल सेम का प्राप्त हो रहा है, अलग अलग कार्बन है तो अलग अलग प्राप्त होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CH3, CH2O और CH3। इसकी अभिक्रिया यदि हम डायलेट H2SO4 से करा देते हैं तो क्या बनेगा, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं मैं।
ईथर है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया डायलेट H2SO4 से कराते हैं। ये क्या काम करता है, जल जोड़ता है, ठीक है, जल जोड़ता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं H और OH, ठीक है। ये पहले इसको तोड़ेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से, यहां से टूट जाएगा, है ना। ये पूरा एक साथ आएगा, ये एक साथ आएगा, तो क्या बन गया CH3 CH2OH, क्या बन गया CH3 CH2 और OH बन गया, प्लस CH3OH प्लस CH3OH, एल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है। ये 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, ये 1 कार्बन का एथेनॉल या मेथेनॉल इस प्रकार से बन जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें नेक्स्ट। और डायलेट H2SO4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूरी है कि इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, ठीक है। ईथर का हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एनहाइड्राइड की। किसकी बात करते हैं, एनहाइड्राइड की बात करते हैं। सर जी एनहाइड्राइड क्या है, सबसे लंबा सूत्र है एनहाइड्राइड का, ध्यान रखना, RCOOCOR, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, डायलेट H2SO4 से करा देते हैं। डायलेट H2SO4 क्या काम कर रहा है, जल जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, जल जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जल जोड़ने को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको H और OH को, है ना। वो जो HOH यहाँ पे जोड़ेगा अभिक्रिया में, आपको समझाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, समझिए। ये यहां से इसको तोड़ देगा, जैसे उसमें तोड़ा था ईथर में, एक तरफ एल्किल के साथ में ऑक्सीजन जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन ज्यादा, एक तरफ ऑक्सीजन कम। यहाँ पे देखो RCO तो सेम है, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना। तो ये ऑक्सीजन जिधर जाएगा उधर H रहेगा, सिर्फ H रहेगा, है ना। और जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर ऑक्सीजन वाला जाएगा, मतलब OH जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। जहां ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा है वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर क्या होगा, OH जुड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या बनेगा, ये फंडा है बेसिकली, RCOOH क्या बन जाएगा, ये RC, 2 O है, एक H, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं RCOOH प्लस ये क्या बन गया RCOOH, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड था, ठीक है, या डायरेक्ट एनहाइड्राइड लिख लीजिए, एनहाइड्राइड है, उससे क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। ये तो इसका फंडा है। चलिए एक हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, यही इसी प्रकार से, जैसे कि CH3C11O CO CH2CH3, इसकी अभिक्रिया हम डायलेट H2SO4 से कराते हैं। थोड़ा यौगिक बड़ा है तो इसको दोस्तों मैं लिख रहा हूं नीचे। इसमें HOH के साथ क्रिया कराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, H और OH, है ना। ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, ये इसके साथ आएगा, इसके साथ क्या बन गया CH3COOH, क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3COOH बन जाएगा, प्लस दूसरा क्या है CH3CH2COOH, CH3CH2COOH। क्लियर हो गया। ये एक कार्बन का कार्बोक्सिल अम्ल, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिल अम्ल, 3 कार्बन का। अच्छा इसमें आप ध्यान रखना, हम आईयूपीएसी नाम इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे तो ये ओइक अम्ल के रूप में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ऐसा नहीं कि एक कार्बन है तो मेथेनोइक, नहीं, इस कार्बन काउंट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका हो जाएगा मेथेथ प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया, या प्रोप 1 ओइक अम्ल, इस प्रकार से, है ना। जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, सो इसलिए आपको याद होगा। ये एथेनोइक हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। क्लियर हो गया, इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं और कौन सा बच गया इसमें, ठीक है। डायलेट H2SO4 का ये हो गया। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इसको भी कि भाई साहब एनहाइड्राइड से क्या बन रहा है, अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, अम्ल बन रहा है, ठीक है। इसको हम वापस रिवीजन में एक बार देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बताइए।
ऋणात्मक समूह पढ़ाए थे मैंने, जब सभी सूत्र लिखवाए थे, याद हो तो। अम्ल क्लोराइड होता है आर, अम्ल क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl। इसकी अभिक्रिया हम जब डायलेट H2SO4 से कराते हैं तो ये क्या जल जोड़ेगा, ठीक है। ये H इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो ये बन गया RCOOH प्लस HCl जो है वह बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो अम्ल क्लोराइड से भी क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि CH3COCl, इसमें डायलेट H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, जल जोड़ेगा, HOH जोड़ेगा, राइट। ये H और Cl क्या हो जाएंगे, आपस में मिलकर बाहर निकल जाएंगे। ये OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH बन जाएगा प्लस HCl जो है बाहर निकल जाएगा। एथेनोइक अम्ल जो है वो बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम इसमें किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो अभी तक ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, एक बार और लिख लेते हैं इसको। अम्ल क्लोराइड जो है क्या बन रहा है उससे भी COOH बन रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, है ना। हमने H2SO4 पढ़ा है आज की क्लास में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसलिए आज की क्लास इसी पर। नेक्स्ट क्लास आने वाली है अभी, ये है डायलेट H2SO4। अब आने वाला है कंसंट्रेट H2SO4 जो इसका जस्ट अपोजिट है। डायलेट H2SO4 का काम रहता है जल योजन, कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 का काम रहता है जल योजन, मतलब ये तो जल जोड़ रहा है, उसका यह काम रहता है निर्जलीकरण, मतलब जल को निकालने का काम करता है। तो क्या होता है, देखो यहां पर हमने जल जोड़ के ये बनाया और इससे यदि हम जल निकाल देंगे तो वापस से ये बन जाएगा। समझ रहे हो ना, सेम प्रोसेस है, बस इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन में होता है कि ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकली तो अपचयन, है ना। तो सेम वैसे ही कंसंट्रेट H2SO4, डायलेट H2SO4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपको। हटाओ, जल योजन वल योजन तो हो गया, है ना। अब देखो इसको हमें याद क्या रखना है, ये एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीजें आपने मुझे पता है नोट डाउन कर ली होंगी, कॉपी भर के होगी 3-4 पेज। आपको दिमाग में क्या लेके जाना है, दिमाग में आपको ये लेके जाना है। तो यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं, डायलेट H2SO4 का कार्य, ठीक है, क्या करेगा ये, यदि एल्कीन है, क्या है, यदि एल्कीन है तो क्या बनाएगा, एल्कीन है तो एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि एल्कीन है वो चाहे कितने ही कार्बन की हो वहां पे एल्कोहल बनेगा, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, एल्काइन, एल्काइन जो है उससे दो चीजें बनती हैं। एल्काइन से या तो एल्डिहाइड बन सकता है, एल्डिहाइड OH, इसका एल्कोहल का सूत्र क्या होता है OH, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है CHO, मतलब CHO लगेगा। या कीटोन बन सकता है, क्या बन सकता है, कीटोन, कीटोन का सूत्र क्या होता है CO, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ईथर। ईथर के साथ यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ईथर के बाद है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो है उससे क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सूत्र क्या होता है COOH। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो क्या है, अम्ल क्लोराइड।
अम्ल क्लोराइड से क्या बनाता है, अगेन सेम ही बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो ये आपको पांच रामबाण आपको मैं दे रहा हूं, ये आपको याद रखने हैं, आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, सब भूल जाओ, सारी चीजें याद रखो। अभी हमारे पास टाइम भी कम है, आपको लॉजिक याद रखना है कि डायलिड एस्टर सल्फोर कहीं भी दिख गया और उधर यदि इधर A+B+ होता है ना, जो A+B क्रियाकारक, वहां पर यदि इनमें से कुछ भी दिख गया तो सेम इधर होगा। या बाई चांस यदि इससे ये पूरा एजिटिज भी दे देगा वो, है ना भाई साहब, बहुत घुमाता है वो, ये डायरेक्ट भी दे देगा कि एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, तो बीच में क्या है, तो बीच में अब यदि एजिटिज दे रहा है तो बीच में सभी में आंख बंद करके डायलिड एस्टर सल्फोर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज का ये जो अभिकर्मक है, ये जो टॉपिक है डायलिड एस्टर सल्फोर, ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेट एस्टर सल्फोर के बारे में। ओके, सो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को देखो, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो को देखो, वो नहीं, आपको केमिस्ट्री में क्या कनेक्टिविटी होती है, एक चीज समझ में आएगी, फर्स्ट स्टेप पे आओगे उसके बाद ही सेकंड स्टेप पे जा पाओगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कुछ भी उठा के देख लो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो कोशिश कीजिए, शुरू से देखने की कोशिश कीजिए। और आप सभी को पता है कि हमने जो हमारा श्री गोविंद क्लासेज का ऐप है उस पर हमने फ्री कोर्स डाल रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस वगैरह, सारे लेक्चर्स वगैरह, ठीक है। और जो 12th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है, तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस मंथ के अंदर। उसके बाद हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है कि 3 महीने के अंदर कोर्स कराना है। अब आप सितंबर में भी आ रहे हो, अक्टूबर में भी आ रहे हो, नवंबर में आ रहे हो, दिसंबर में आ रहे हो, तो फिर मजा नहीं आता, फिर कोर्स नहीं कराएंगे, फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर आप सोचोगे कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ा है ना, वो सारी चीजें। तो इस मंथ के अंदर एडमिशन है, जल्दी से आप जिन को पढ़ना है वो सॉरी पढ़ लें। आपके रिलेटिव में, आपकी जानकारी में जो भी हैं आपके दोस्त भाई लोग, उन सभी को बताएं कि आगे पढ़ना चाहते हैं तो श्री गोविंद क्लासेज फ्री स्टडी मेटर प्रोवाइड करवा रहा है। साल भर तक फ्री पढ़ाएगा आपको, घर बैठे रह के, आपका खर्चा नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके गाइज, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद नहीं है कोई कॉमेडी नहीं, समझ में आई होगी, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।